Good morning, students. How are you, beta? I hope you all are safe and fine at your home. Stay home, save yourself and your family. Okay? तो बेटा देखिए, अभी तक हमने जो लास्ट टॉपिक अपना कवर किया था वो क्या किया था? केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स. इट मीन्स व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स. जैसे कि आपके नॉन मेटल्स में क्या क्या आते हैं, जैसे फॉस्फोरस है, सल्फ़र है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सब आपके क्या होते हैं? नॉन मेटल्स होते हैं. तो हमने आपको बताया था एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन नॉन मेटल्स. जो ऑक्सीजन होती है वो क्या इफेक्ट डालती है नॉन मेटल्स के ऊपर. तो मैंने आपको नॉन मेटल्स के बारे में एक एग्जांपल दिया था फॉस्फोरस का, है ना. तो वो फॉस्फोरस के बारे में मैंने बताया था एज द फॉस्फोरस कम इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन, एज द फॉस्फोरस कम इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन इट स्टार्ट्स टू बर्न. वो बर्न करना स्टार्ट कर देती है ना, जलना स्टार्ट कर देती है एकदम से. तो उसके अंदर इसलिए इसको कहाँ रखा जाता है? स्टोर करने के लिए वाटर के अंदर उसको स्टोर किया जाता है. और जो हमारी मेटल्स होती हैं जिनको हम जैसे ही एयर के कांटेक्ट में लाते हैं तो दे विल स्टार्ट बर्न. दैट इज़ कौन कौन सी थी वो? पोटाशियम एंड सोडियम. और जो आपकी फॉस्फोरस एंड नॉन मेटल्स दैट इज़ कम व्हेन कम इन कांटेक्ट विद ऑक्सीजन इट स्टार्ट टू बर्न. ठीक है. तो आपकी नॉन मेटल्स जिसको हम वाटर में स्टोर करते हैं फॉस्फोरस, एंड मेटल्स जिनको हम कैरोसिन ऑयल में स्टोर करते हैं पोटाशियम एंड सोडियम. ओके. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज हाइड्रोजन when ignited in the presence of air burn with a pop sound to form water. मतलब जब आपकी हाइड्रोजन क्या है आपकी? देखिए, हाइड्रोजन को हम मेटल में भी नहीं लेते हैं और नॉन मेटल में भी ले लेते हैं. देखो इन पे दोनों का साइन आता है. जैसे कि आप देखते हो H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव. ठीक है. तो अब आप ये बताइए कि हाइड्रोजन एक मेटल है या फिर नॉन मेटल. तो क्वेश्चन अराइज करता है यहाँ से. तो एक्चुअली जो हमारे हाइड्रोजन होती है उसको हम किस में काउंट करते हैं बेटा? मेटल्स में काउंट करते हैं. नहीं, हाइड्रोजन हमारी क्या होती है? नॉन मेटल्स होती है. आपने देखा है कि जो हाइड्रोजन होती है वो कैसी होती है? गैस की फॉर्म में है. और जबकि जितनी भी हमारी गैसेस होती हैं वो सारी क्या होती हैं? नॉन मेटल्स होती हैं. ठीक है. तो हाइड्रोजन इज ऑल्सो ए नॉन मेटल्स. जो हाइड्रोजन होती है वो हमारी क्या होती है? नॉन मेटल्स होती है. ओके. और इन 9th क्लास आई विल टेल यू और आई विल एक्सप्लेन दिस ऑन दिस टॉपिक H पॉजिटिव. मतलब हाइड्रोजन को हम मेटल्स में कब काउंट करते हैं और नॉन मेटल्स में कब ये बिहेव करती है. तो हमारे जो पीरियोडिक टेबल है उसमें कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके साथ मिक्स मतलब लगने के बाद ये मेटल की तरह बिहेव करती है और किसके साथ नॉन मेटल की तरह बिहेव करती है. तो एक्चुअली जो हमारे हाइड्रोजन है दैट इज़ ए नॉन मेटल्स. ठीक है. हाइड्रोजन क्या है? हमारी नॉन मेटल है. तो जब जैसे इसने कहा हाइड्रोजन व्हेन इग्निटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, जब एयर के प्रेजेंस के अंदर ये इग्नेट होती है मतलब बर्न करती है ऑफ एयर बर्न विद ए पॉप साउंड. कौन सी साउंड प्रोड्यूस होती है? पॉप साउंड. मतलब एक अजीब सी साउंड प्रोड्यूस होती है जैसे इस टाइप की साउंड प्रोड्यूस होती है. एंड फॉर्म वाटर. और क्या बनाती है? वाटर बनाती है. हमें पता व्हाट इज़ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर बेटा? H2O, है ना. तो उसमें देखिए H2O. तो आपको इससे पता चल रहा है कि H2O है ना. एक तो आपकी क्या है? हाइड्रोजन है एलिमेंट. और दूसरा एलिमेंट क्या है आपका? ऑक्सीजन है. तो ये हमारे क्या बनाएंगे? व्हेन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आर कंबाइन दे विल फॉर्म वाटर. वो क्या बनाएंगे? आपके वाटर बनाएंगे. हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन. ठीक है. जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं तो दे विल फॉर्म वाटर. अब देखिए इसमें H2 है. इसमें 2 जो आपके एटम्स हैं किसके हैं? हाइड्रोजन के. बेटा एक जो होता है वो एटम होता है. व्हेन 2 एटम्स आर कंबाइन दे विल फॉर्म ए मॉलिक्यूल. क्या बनाएगा वो? मॉलिक्यूल. तो इसमें हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हो गए. ठीक है. और अब देखिए इसमें ये क्या हो गया? एक हाइड्रोजन का एटम है. ठीक है. तो अब देखिए जब इनका जो रेशो होता है वो रेशो क्या हो जाएगा? 2:1. मतलब हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल एटम्स अटैच करेंगे और 1 इसका करेगा आपका ऑक्सीजन का. हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट्स कंबाइन कर गए और 2 मॉलिक्यूल्स कंबाइन कर गए और ऑक्सीजन के कितने कर गए? 1. तो जब हम हाइड्रोजन को H2 की फॉर्म में लिखते हैं तो इट बिहेव लाइक ए मॉलिक्यूल्स. किसकी तरह बिहेव करता है? ये मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करता है. और अगर हम इसको ऐसे लिखें 2H दैट इज़ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन.
ठीक है। ये क्या है आपके 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। अगर हम H2 की फॉर्म में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। ओके, आई होप ये क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। देखिए, मैंने अगर नहीं हुआ है तो एक बार फिर से देखिए। मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो हाइड्रोजन होती है, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O। ठीक है, क्या होता है बेटा, H2O, H2O। अब देखिए, ये जो हाइड्रोजन है, अगर हमने इसको इस फॉर्म में लिखा, देन इट वी विल कॉल दैम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। और अगर मैं इसको ऐसे लिखती हूँ 2H, देन दीज आर द 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ओके, तो ये क्या हो जाएंगे, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। अब आपको पता है केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O। ठीक है, तो अब देखिए इसका जो रेशो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2:1। मतलब इसमें 2 मॉलिक्यूल्स आपके किसके हैं, हाइड्रोजन के हैं, और 1 एटम किसका है, आपका ऑक्सीजन का है। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसने क्या कहा है कि जब भी हाइड्रोजन रिएक्ट करते किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, इट स्टार्ट्स टू बर्न। ये क्या करने लग जाती है, बर्न करने लग जाती है। सॉरी, हाइड्रोजन जैसे ही इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, जब एयर की प्रेजेंस में हम इसको बर्न करते हैं तो इट विल प्रोड्यूस ए पॉप साउंड। कैसे साउंड प्रोड्यूस करता है, एक पॉप साउंड उसके अंदर से निकलती है, एंड दैट फॉर्म वाटर। और वो क्या बनाती है, वाटर बनाती है, H2+O2। इसने क्या किया, इग्निशन टेम्परेचर के ऊपर, इग्निशन टेम्परेचर पे ये क्या करने लग जाएगी। इग्निशन क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर द मिनिमम टेम्परेचर एट विच एनी सब्सटेंस स्टार्ट्स टू बर्न। ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई भी जो सब्सटेंस होता है वो बर्न करने लग जाता है, दैट इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। ओके, तो ये इग्निशन हो गया, बर्न करने लग गई, और इसने क्या बना लिया, 2H2O। अब देखिए बेटा, कार्बन एंड सल्फर व्हेन इग्नेटेड रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर टू फॉर्म ऑक्साइड्स। इट मीन्स जब कार्बन और सल्फर दोनों को हम इग्नेट करते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, देन दे विल फॉर्म देयर ऑक्साइड्स। इट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड्स एंड सल्फर डाइऑक्साइड्स। द सॉल्यूशन ऑफ विच इन वाटर इज एसिडिक। इट मीन्स क्या है कि जो वाटर होगा, वो जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा बनेगा, आपका एसिडिक होगा। देखिए बेटा, मैंने बताया था कि जो आपकी मेटल्स बनाती हैं क्या, ऑक्साइड्स, तो वो कैसे होते हैं, आपके बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। लेकिन जो आपके नॉन मेटल्स ऑक्साइड बनाएंगी तो वो क्या बनाएंगे, नॉन मेटल्स ऑक्साइड आर ऑलवेज एसिडिक इन नेचर। वो कैसे होंगे, नेचर के अंदर एसिडिक होंगे। मैंने आपको ये बता दिया था। ठीक है, तो अब देखिए, जनरली ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। जो ऑक्साइड्स होंगे नॉन मेटल्स के, वो कैसे होंगे, आपके एसिडिक इन नेचर होंगे। तो देखिए इसको हम किस तरह से करेंगे, एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझाएंगे कि जो नॉन मेटल्स होती हैं वो कैसे बिहेव करती हैं एसिडिक इन ऑक्साइड्स के, मतलब किस तरह से आपको पता चले कि वो एसिडिक ऑक्साइड्स बनाती हैं। तो देखिए, टू ऑब्जर्व द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन सल्फर। ऑक्सीजन के का क्या इफेक्ट पड़ता है, किसके ऊपर, सल्फर के ऊपर। तो देखिए, ऑब्जर्व, टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर पाउडर इन ए डिफ्लिग्रेटेड हीटिंग स्पून एंड हीट एज शोन इन द फिगर गिवन अलोंग साइड। मतलब जैसे आपको यहाँ दिया गया है, इसमें क्या लिया आपने, सल्फर लिया और उसको क्या किया, बर्न किया। हीट द सल्फर पाउडर ऑन ए लो फ्लेम। अब इस लो फ्लेम के ऊपर जो पाउडर है आपका सल्फर का, उसको बर्न कीजिए, हीट कीजिए। व्हेन सल्फर स्टार्ट बर्निंग, जैसे सल्फर स्टार्ट करता है बर्न करने के लिए, इंट्रोड्यूस स्पून इनटू द ग्लास जार एंड कवर इट विद ए लिड। मतलब इस जो ये आपका ये स्पून है, इसको आप किस में रखेंगे, एक ग्लास जार में रख देंगे, इसमें गैस जार के अंदर। अब इस गैस जार के अंदर करने के बाद इसको कवर कर दो। ठीक है, जब हम इसको कवर कर देंगे, इसका लिड कवर कर देंगे, तो देखिए क्या होता है, डू नॉट एक्सपोज योर सेल्फ टू द फ्यूम्स एज दे आर टॉक्सिक्स। अब देखिए, अपने आप को वहाँ पर एक्सपोज मत होने दीजिए। क्यों, बिकॉज दे विल प्रोड्यूस ए फ्यूम्स एंड दैट इज़ टॉक्सिक इन नेचर। ये एक फ्यूम जो रिलीज़ करेगी वो कैसी होगी बेटा, टॉक्सिक होगी, हानिकारक होगी। ठीक है, नाउ पुट ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इन टू द जार एंड सेक इट। इट मीन्स, अब देखिए इसमें क्या हो गया, इसका जो इसकी स्मोक थी वो इसके अंदर ही है। अब इसमें कुछ पानी डालिए और क्या कीजिए, उसको हिलाइए। अब टेस्ट द सॉल्यूशन विद ए ब्लू लिटमस पेपर। अब आप ब्लू लिटमस पेपर लेंगे और इस सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन बना है आपका अंदर, उसको क्या करेंगे, चेक करेंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हो, डज द ब्लू लिटमस टर्न रेड। जो ब्लू लिटमस है आपका किस में कन्वर्ट हो गया, रेड के अंदर,
एंड वाई, क्यों? देखिए ये मैंने आपको बताया था, हाउ कैन यू डिटरमाइन दैट इज ए एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन। अब मैंने बेटा बताया था आपको एसिडिक का मतलब होता है क्या, एसिड मतलब देखिए जो आपका ब्लू टू रेड कन्वर्ट कर जाए, ठीक है। और रेड आपका कैसा होता है, डेंजर इनका डेंजर कलर होता है, ठीक है। इसीलिए जैसे कि आपकी जो ये रेल होती हैं, इनको स्टॉप करने के लिए भी हम किस किस कलर का यूज़ करते हैं, रेड कलर का यूज़ करते हैं। तो रेड कलर जो होता है आपका डेंजर का सिंबल होता है। तो अब जो आपका एसिड है दैट इज़ आल्सो डेंजर इन नेचर है, डेंजरस होता है ना वो। तो अब आपका जो एसिड, ये जो आपका लिटमस पेपर होगा वो कन्वर्ट कर जाएगा ब्लू टू रेड, इट मीन्स दैट सॉल्यूशन इज एसिडिक। जो सॉल्यूशन है वो कैसा है आपका, एसिडिक इन नेचर। अब इसने कहा इन फ्रेंच में देखिए, सल्फर रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन द एयर टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड। जो सल्फर है वो रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ। अभी मैंने बताया था आपको कि सल्फर क्या बनाती है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और क्या बनाती है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाती है। तो यहाँ भी यही बताया गया है, सल्फर रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड्स विच व्हेन डिजोल्व इन वाटर फॉर्म सल्फरस ऑक्साइड। इट मीन्स बेटा जब हम इस सल्फर के सॉल्यूशन के अंदर वाटर को डिजोल्व करते हैं, इट विल फॉर्म सल्फरस एसिड, ठीक है। क्या बनाएगी वो, सल्फरस एसिड दैट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, जो कि टर्न कर देगा ब्लू लिटमस को रेड के अंदर। इट मीन्स हमने क्या किया, सल्फर को लिया, उसको बर्न किया और इसको इस जार के अंदर रख दिया और इसकी लिड को कवर कर दिया। जब सल्फर बर्न करने लग जाता है तो एक मतलब इसके अंदर जो पाउडर बनता है, इसकी ऐश बचती है, उसके अंदर हमने वाटर को मिक्स किया एंड वी विल फॉर्म ए सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन के अंदर हमने क्या डाला, लिटमस पेपर डाला। कौन सा लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर। एंड दैट ब्लू कलर चेंज इनटू रेड। जो उसका ब्लू कलर होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड के अंदर। तो इसमें क्या शो हो रहा है कि द गिवन सॉल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर। जो आपका सॉल्यूशन है वो कैसा है नेचर के अंदर, एसिडिक इन नेचर, ठीक है। तो अब जब सल्फर थी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या बनाया उसने, सल्फर डाइऑक्साइड। तो जब वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो इट विल फॉर्म सल्फरस ऑक्साइड एसिड, ठीक है। क्या बनाएगी, सल्फरस एसिड बनाएगी एंड दैट सल्फरस एसिड इज एसिडिक इन नेचर। sulfur plus oxygen it will give you sulfur dioxides and when sulfur dioxide, जब सल्फर डाइऑक्साइड, देखो यहाँ पे सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गई, इसको जब हम रिएक्ट करते हैं, ट्रीट करते हैं वाटर के साथ, तो क्या बनाते हैं, सल्फरस एसिड। क्या बनाएगी, सल्फरस एसिड, मतलब H2SO3, इसको क्या बोलेंगे हम, सल्फरस एसिड। अब देखिए एक्शन ऑफ वाटर ऑन नॉन मेटल्स, व्हाट इज द एक्शन। देखिए अभी तक तो हमने क्या पढ़ा था, एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन नॉन मेटल्स। अब हम पढ़ेंगे एक्शन ऑफ वाटर ऑन नॉन मेटल। तो देखिए इन जनरल नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। जनरली जो नॉन मेटल्स होती है दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर टू सम एक्सटेंट, मतलब ऑक्सीजन डिजोल्व हो जाती है वाटर के अंदर कुछ एक्सटेंट, कुछ मात्रा के अंदर। दिस प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सस्टेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स लाइफ अंडर वाटर। इसी वजह से देखिए जो ऑक्सीजन होती है दैट इज़ डिजॉल्व इन वाटर, यही इसी वजह से जो ऑक्सीजन डिजॉल्व करती है आपकी वाटर के अंदर, इसीलिए हमारे जो लाइफ होती है, एक्वेटिक लाइफ होती है, दे कैन सस्टेन इनसाइड द वाटर। वो अपने आप को जीवित रख पाते हैं किसके अंदर, वाटर के अंदर। बिकॉज जो भी आपकी ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है किसके अंदर, वाटर के अंदर, दे विल यूज़ दैट ऑक्सीजन फॉर देयर रेस्पिरेशन। वो अपने रेस्पिरेशन के लिए उस वाटर का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल्स, एक्वेटिक मीन्स क्या होता है, द प्लांट्स विच ग्रो इनसाइड द वाटर, ठीक है। एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स यूटिलाइज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर फॉर रेस्पिरेशन। जो एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं दे यूटिलाइज दिस ऑक्सीजन फॉर देयर रेस्पिरेशन, अपने रेस्पिरेशन के लिए उसका यूज करते हैं। अब देखो बेटा, क्लोराइन टू डिजॉल्व इन वाटर, जो क्लोराइन होती है दैट इज़ आल्सो ए गैस। ये क्या होती है, आपकी गैस होती है, दैट इज़ Cl2, ठीक है। इसका सिंबल क्या होता है, Cl बताया था ना मैंने आपको, क्लोरीन। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास भी मैंने आपको लर्न करने के लिए दिए हुए हैं। तो देखिए क्लोरीन टू डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एसिडिक सॉल्यूशन। जो क्लोरीन होती है जो वाटर के अंदर डिजॉल्व करती है, इट आल्सो फॉर्म एन एसिडिक सॉल्यूशन
व्हेन दिस सॉल्यूशन इज हीटेड और प्लेस्ड इन द सनलाइट, जैसे इस सॉल्यूशन को आप हीट करते हैं और रखते हैं किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, इट फॉर्म्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड ऑक्सीजन। ये क्या बनाती है बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज HCl। क्या होता है, HCl, ठीक है। एंड और क्या बनाती है, ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपने पढ़ा था एसिड के अंदर, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन बनाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाती है कौन, व्हेन क्लोरीन इज रिएक्ट विद वाटर, ठीक है। तो क्या बनाएगा आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। नाउ देखिए, iron is a central ion of hemoglobin which is an integral part of blood. Similarly magnesium is central ion of chlorophyll। देखिए बेटा, जिस तरह से हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है ना, आयरन होता है, और वो जो आयरन होते हैं दैट कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीजन, है ना। वन आयरन पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो अब जो हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, आयरन होता है, जिसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। अब देखिए, इसी तरह से जो मैग्नीशियम होता है वो सेंट्रल आयन होता है किसका, क्लोरोफिल का। अब देखिए, प्लांट्स के अंदर आपने देखा होगा ग्रीन कलर सब्सटेंस इज कॉल्ड क्लोरोफिल, एंड क्लोरोफिल इज यूज्ड फॉर मेकिंग फोटोसिंथेसिस, है ना। दे आर यूज बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स मेक देयर फूड। अब देखो, जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, और फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो अपना क्या बनाते हैं, खाना बनाते हैं। तो इसी तरह उसमें क्या ज़रूरी होता है, उनके लिए मैग्नीशियम ज़रूरी होता है। इसी तरह हमारे हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन होता है। अब देखो, इसने कहा है Cl2 रिएक्ट विद वाटर, इट विल गिव यू HCl प्लस O2। इसने क्या बनाया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाया और ऑक्सीजन बना दिया, ठीक है। व्हेन क्लोरीन इज रिएक्ट विद वाटर in the presence of heat and sunlight, it will form hydrochloric acid and oxygen. Non metal generally do not react with acid and base। जो नॉन मेटल्स होती है वो जनरली हमारे रिएक्ट नहीं करती है किसके साथ, एसिड और बेस के साथ, एट नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशन। मतलब नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशन पर जो हमारे नॉन मेटल्स होती है, दे डू नॉट रिएक्ट विद एसिड और बेस। एट अ स्पेसिफिक कंडीशन दे कैन रिएक्ट विद एसिड और बेस। मतलब हम कोई स्पेशली कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, दे कैन रिएक्ट, जब उसके बाद वो रिएक्ट कर सकती हैं, अदरवाइज दे डू नॉट रिएक्ट विद एसिड एंड बेस। अब देखिए बेटा, यूजेस ऑफ मेटल्स। अब देखिए, हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारे यूजेस देखते हैं मेटल्स के। इन योर डेली लाइफ आप लोग खुद से करना, खुद से अपने पॉइंट बनाना, इन पॉइंट्स को छोड़कर, ठीक है। इन पॉइंट्स को छोड़कर अपने डेली लाइफ में जहाँ भी आप मेटल्स को यूज़ करते हैं, राइट इन योर FNB एंड मेक पॉइंट्स एट लीस्ट 7 पॉइंट्स, ओके। कम से कम 7 पॉइंट्स बनाएंगे खुद से अपनी डेली लाइफ को देखकर कि हाँ, हमारे डेली लाइफ में हम कहाँ यूटिलाइज करते हैं मेटल्स को। तो देखिए, अब इनको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। मेटल्स हैव ए वाइड वेराइटी ऑफ यूजेस विच मेक्स दैम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। देखिए, मेटल्स के बहुत सारे यूजेस होते हैं, है ना, हमारे डेली लाइफ के अंदर। तो क्या क्या होता है, कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल्स आर यूज फॉर मेकिंग वायर फॉर इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन। मतलब जितनी भी हमारी इलेक्ट्रिकल वायर्स होती हैं, है ना, बिजली की जो तारें होती हैं, उनके अंदर कौन सी मेटल्स का यूज़ करते हैं, कॉपर का यूज़ करते हैं और एल्यूमिनियम मेटल्स का यूज़ करते हैं। कॉपर, एल्यूमिनियम एंड आयरन आर यूज टू मेक हाउस होल्ड यूटेंसिल, टूल, मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स, ठीक है। मतलब जो कॉपर, आयरन और एल्यूमिनियम है, इनकी यूज़ हम करते हैं अपने घरों में बहुत सारे मतलब चीज़ें बनाने के लिए, जैसे कि आपका मशीन्स हैं, कोई भी टूल है या बर्तन है, इन सब को बनाने के लिए इनका यूज करते हैं। आयरन इज़ यूज इन कंस्ट्रक्शन। मतलब जो आयरन होता है, इट इज़ आल्सो यूज फॉर मेकिंग हाउसेस, है ना। हाउस के अंदर जो आप देखते हो, जो ये आपकी जो ग्रिल वगैरह होती हैं, ठीक है, जो वायर्स होती हैं यूज़ करते हैं हम, तो इन सब के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, आयरन का यूज़ करते हैं, बिकॉज इट इज़ ए टफ मेटल। एक ऐसी मेटल होती है आपकी, स्ट्रॉन्ग मेटल होती है, टफ मेटल होती है। रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ प्रिवेंटेड बाय गैल्वेनाइजेशन। अब देखिए, मैंने आपको बताया था ये पहले भी, जो रस्टिंग होती है आयरन की, रस्टिंग क्या होता है, एक व्हेन ए ब्राउन कलर सब्सटेंस इज डिपॉजिट ऑन आयरन दैट इज़ कॉल्ड रस्ट। उसको क्या बोलते हैं बेटा, रस्ट बोलते हैं। एंड गैल्वेनाइजेशन के थ्रू हम इसको क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। मतलब जब आयरन को हम
कोट करते हैं बाय ए जिंक प्लेट, ठीक है, किसी भी जिंक की लेयर के थ्रू हम उसको क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन, ए प्रोसेस इन विच आयरन इक्विपमेंट्स और पाइप इज कोटेड विद जिंक, जिंक के थ्रू कोट कर दी जाती है तो वो क्या कर जाते हैं, फिर उसको जंग नहीं लगती है। गैल्वेनाइज्ड आयरन इज यूज्ड इन मेकिंग वाटर पाइप्स, वायर नेट्स, बार्बर्ड वायर एंड मैनी अदर थिंग्स। मतलब जो गैल्वेनाइज्ड आपकी आयरन होती है दैट इज़ यूज फॉर मेकिंग वाटर पाइप्स। देखिए वाटर पाइप्स को गैल्वेनाइज करना ज़रूरी क्यों होता है, अगर हम उसको गैल्वेनाइज करते हैं दे डू नॉट रस्ट, है ना, वो रस्ट नहीं करेगी कब, व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद वाटर। और जो वायर की नेट्स होती हैं उनको भी हम बनाने के लिए उसके वायर की नेट्स किसकी बनी होंगी, अगर आयरन की बनी है तो उनके ऊपर अगर हम गैल्वेनाइजेशन कर देंगे तो वो जो वायर की नेट्स हैं तो वो कम मतलब वाटर के कांटेक्ट में आके रस्ट नहीं पकड़ेंगी, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारे बहुत सारे मेटल्स होती हैं ऐसे जिनको हम अपने डेली यूज़ में यूज़ करते हैं। एलॉय ऑफ मेटल्स आर मेड टू इन्हेंस देयर प्रॉपर्टी फॉर ए पर्टिकुलर यूजेस। मतलब देखिए एलॉय क्या होता है, व्हेन टू और मोर मेटल्स आर मिक्सड, ठीक है, जब दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को हम मिक्स कर देते हैं दे विल फॉर्म एलॉय। वो क्या बनाएंगे बेटा, उनको क्या बोलते हैं, एलॉय बोलते हैं। तो एलॉय को हम किस लिए करते हैं, इसके लिए अगर हमने किसी को एलॉय कर दिया मतलब एलॉय बनाया तो उसकी वजह से क्या होते हैं, दे डू नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद कोरोजन, ठीक है, वो कोरोजन नहीं करती, मतलब अपने आप के अंदर ऑक्सीडेशन नहीं होता, वो ख़राब नहीं होती वो मेटल्स, ठीक है। एन एलॉय इज़ ए मेटेलिक सब्सटेंस मेड बाय मिक्सिंग टू और मोर मेटल्स or a metals with a non-metals to obtain desirable quality such as hardness, lightness and strength etc. It means when alloy क्या होता है, मैंने अभी बताया आपको, when metals या two metals और non metals are combined, ठीक है, and they will form a मिक्स मेटल सब्सटेंस, एक मिक्स मेटल सब्सटेंस बनता है। तो ये क्यों ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से मतलब ये इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर हम एलॉय बनाते हैं तो उसमें हार्डनेस आ जाती है, किसमें, जो भी मेटल आपकी बनेगी, दो तीन मेटल्स को मिला के या नॉन मेटल्स को मिक्स करके उसके अंदर हम एक मेटल बनाते हैं, वो एक मेटल क्या हो किस लिए बनती है कि वो हार्ड हो, उसमें कोरोजन नहीं हो, मतलब वो रस्ट ना लगे, ठीक है, और वो लाइट इन वेट हो, जैसे कि आपका स्टेनलेस स्टील है, ठीक है, ये क्या है, मिक्सचर है, किसका, क्रोमियम होती है इसमें, आयरन होता है इसमें, तो इसमें अलग अलग जो मेटल्स होती हैं उनको क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है। स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय ऑफ आयरन, कार्बन, निकल एंड क्रोमियम। अभी देखो ये आ गया स्टेनलेस स्टील, मतलब जो आप घर पर यूज़ करते हैं ना, बर्तन अपने घरों में यूज़ करते हैं स्टेनलेस स्टील, जैसे बाउल्स यूज़ करते हैं, प्लेट यूज़ करते हैं, दीज आर मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील। तो अब देखिए इज एन एलॉय ऑफ आयरन, कार्बन, निकल एंड क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, अब देखिए क्वेश्चन अराइज करता है, व्हाट आर द मेटल्स विच आर फॉर्म, नेम द मेटल्स, या ऐसे क्वेश्चन हो सकता है आपका, नेम द मेटल्स विच इज यूज फॉर मेकिंग स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील को बनाने के लिए हम कौन सी मेटल्स का यूज़ करते हैं बेटा, देखो इसमें दिया हुआ है, ये रहा, स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय ऑफ आयरन, कार्बन, निकल एंड क्रोमियम, whereas brass is an alloy of copper and zinc। देखिए brass is an also a alloy, that is alloy of मतलब that is a combination of copper and zinc and bronze, जो कि किसका मिक्सचर है बेटा, कॉपर, जिंक, ब्रॉन्ज इज एन alloy of copper and tin। देखिए ब्रॉन्ज, देखिए ये तो आपका है, whereas brass is a combination of copper and zinc, ठीक है, brass is an alloy of copper and zinc and bronze is an alloy of copper and tin। तो अब ये अलग अलग पूछा जा सकता है, bronze is a combination of which metal and brass is a combination of which metals, brass is an alloy of which metals, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है, brass is an alloy of which metal and bronze is an alloy of which metal, then your answer will be bronze is a mixing of copper and tin and brass is a mixing of copper and zinc। अब देखिए नेक्स्ट आता है, मर्करी इज यूज इन थर्मामीटर्स, इट इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड डज नॉट स्टिक विद ग्लास। मतलब देखिए मर्करी का हम यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा
जो थर्मामीटर होते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर आपका लगा लो या फिर आपका लेबोरेटरी थर्मामीटर, ठीक है। तो जैसे आप कभी डॉक्टर से अपना टेम्परेचर मेजर करवाने जाते हैं तो उसके अंदर एक ब्लैक लाइनिंग ऊपर की साइड जाती है ना, तो दैट इज़ मरकरी। वो क्या होती है बेटा, मरकरी होती है। दैट इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। गुड कंडक्टर वो हीट का, जैसे ही वो हीट के कॉन्टेक्ट में आती है इट स्टार्ट्स टू स्प्रेड, वो स्प्रेड होना स्टार्ट कर देती है। एंड डज नॉट स्टिक विद ग्लास, और ग्लास के साथ वो स्टिक नहीं करती, इसीलिए उसके अंदर किसका यूज़ किया जाता है, मरकरी का यूज़ किया जाता है। और आपको पता है द मेटल विच इज़ फाउंड इन लिक्विड फॉर्म इज मरकरी। यस, मरकरी इज ए मेटल विच इज़ यूज विच मरकरी इज ए लिक्विड मेटल विच इज़ यूज इन थर्मामीटर्स, ठीक है। नेक्स्ट है गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम आर द नोबल मेटल्स। अब देखिए ये आपके नोबल मेटल्स क्यों हैं, बिकॉज दे डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड दे डू नॉट रिएक्ट विद एयर, मतलब ये किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करती। द हाईली इनर्ट इन नेचर, ये कैसे होती है, इनर्ट इन नेचर होती है। एंड वंस पॉलिश्ड डू नॉट लूज देयर शाइन, एक बार इनको पॉलिश कर दिया तो ये अपनी शाइन को लूज नहीं करती हैं ईजिली। देर आर देयर फॉर यूज टू मेक ज्वेलरीज आफ्टर एलॉइंग विद अदर मेटल्स एंड टू इन्हेंस देयर सर्टेन प्रॉपर्टी। इट मीन्स क्या है कि जो आपका ये जो मेटल्स होती है इनका यूज़ हम किसके लिए करते हैं, फॉर मेकिंग ज्वेलरीज। कब करते हैं, इसके अंदर कुछ अमाउंट में अदर मेटल्स को मिक्स करने के बाद, ठीक है, उसके बाद ही हम इनकी ज्वेलरी बना सकते हैं। अदरवाइज वी कैन नॉट मेक ज्वेलरी बाय दिस मेटल्स। जैसे आपका 24 कैरेट का जो मेटल्स होता है, गोल्ड होता है, वी कैन नॉट मेक ज्वेलरी बाय दिस गोल्ड बिकॉज इट इज़ वेरी मतलब इट इज़ मोस्टली फाउंड इन वेरी सॉफ्ट, ठीक है। तो ये कैसा होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। व्हेन वी मिक्स सम अदर मेटल्स, इसके अंदर कुछ अमाउंट में अदर मेटल्स मिला देते हैं, आफ्टर दैट वी कैन मेक ज्वेलरी, उसके बाद ही बेटा इसकी ज्वेलरी बनाई जा सकती है जब हम इसमें कुछ अमाउंट में दूसरी मेटल मिला देते हैं, ठीक है। अदरवाइज 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है उसकी ज्वेलरी नहीं बना सकते। मैग्नीशियम इज यूज फॉर फायर वर्कर्स एज इट बर्न्स विद ए डिजलिंग वाइट लाइट, मतलब देखिए जो फायर वर्कर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं किसका, मैग्नीशियम का। क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें से बहुत ही एक वाइट कलर की डिजलिंग वाइट कलर की क्या निकलती है, फ्लेम निकलती है। जैसे हम इसको बर्न करते हैं वाइट कलर की इसमें से क्या निकलेगी, फ्लेम निकलेगी। और जो हमारी ऐश बनती है ना, दैट इज़ आल्सो वाइट इन कलर। जो इसकी ऐश बनेगी वो भी किस कलर की होगी बेटा, वाइट कलर की होगी। एल्यूमिनियम फॉयल इज़ ड्राइड फ्रॉम एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम आप जब आप लोग जो खाना रैप करके लाते हो स्कूल के अंदर, तो वो किसकी बनी होती है, एल्यूमिनियम की बनी होती है। एंड दैट इज़ एल्यूमिनियम फॉइल, वो क्या है, आपकी एल्यूमिनियम फॉइल है। इट इज़ वेरी लाइट एंड इज़ यूज टू पैक फूड एंड मेडिसिन। इसलिए इसका यूज़ किसके लिए किया जाता है, फॉर पैकिंग फूड मटेरियल्स एंड फॉर मेडिसिन। आपने देखा होगा जो मेडिसिन की जो आपके आते हैं पैकेट्स आते हैं, दैट आर आल्सो मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल। वो किसके बने होते हैं, एल्यूमिनियम फॉइल के बने होते हैं। सोडियम, टाइटेनियम एंड जिरकोनियम आर यूज्ड इन एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस रिसर्च। इट मीन्स दीज आर द मेटल्स विच इज यूज्ड इन फॉर एटॉमिक, मतलब एटम्स के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। फॉर एटॉमिक एनर्जी लेने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इन स्पेस रिसर्च, और स्पेस के अंदर जो रिसर्च होती है उसमें भी इन मेटल्स का यूज़ किया जाता है। जर्कोनियम इज़ यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बुलेट प्रूफ एलॉय ऑफ स्टील। अब देखिए जो जिरकोनियम है, जो आपकी बुलेट प्रूफ क्या होती हैं, एलॉय होती हैं, जिसको लोग पहनते हैं। जैसे आपके सोल्जर्स होते हैं, दे आल्सो यूज बुलेट प्रूफ जो लेयर बनाते हैं अपने ऊपर, कभी जब वो कहीं फाइटिंग वगैरह पे जाते हैं, लड़ाई वगैरह में जाते हैं, तो दे आल्सो वियर ए बुलेट प्रूफ जैकेट्स, ठीक है। दैट इज़ मेड अप ऑफ जिरकोनियम, जो कि किसकी बनी होती है, आपकी जिरकोनियम की बनी होती हैं, ठीक है। एलॉय विद स्टील, किसके साथ कंबाइन किया जाता है, उसको स्टील के साथ मिक्स किया जाता है। सो बेटा रीड दिस चैप्टर, इस चैप्टर को रीड कीजिए, और जो भी इसके जो फैक्ट्स हैं या जो भी मैंने आपको बताया बीच बीच में क्वेश्चन अराइज करते हैं, उन सभी क्वेश्चन को क्या कीजिए, अपनी नोटबुक में राइट डाउन कीजिए, इन योर रफ नोटबुक, नॉट इन फेयर, ओके। फेयर में जो भी आपके क्वेश्चन आंसर बनेंगे या एक्सरसाइज बनेगी, वो सब मैं आपको नोट डाउन करवाऊंगी आपकी FNB के अंदर। मैं आपको नोट्स दूंगी, मतलब इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो आई विल प्रोवाइड यू, मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। मेरे से बच्चे बार बार मत ये पूछते कि मैम आप इसके नोट्स दोगे या नहीं दोगे, मैं आपको इनके नोट्स प्रोवाइड करूंगी और इसके क्या बनवाऊंगी,
क्वेश्चन आंसर भी खुद बनवाऊंगी, खुद से मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। तो आप लोगों को जितना वर्क दिया जाता है कि जैसे अब यूजेस ऑफ मेटल्स है, इनको क्या कीजिए, लर्न कीजिए। मेटल्स व्हेन रिएक्ट विद, सॉरी नॉन मेटल्स व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन व्हाट विल फॉर्म्ड, हाउ दे कैन रिएक्ट विद, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। तो ये सब आप लर्न करेंगे अपने आप, बस बाकी क्वेश्चन आंसर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।